आज दिनांक 24/5/2023 को अपराह्न 3 बजे हम सभी हिंदी और अंगिका के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार कवि रामावतार राही के आकस्मिक निधन पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ईसीपुर बालाहाट के परिसर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ यात्रा साहित्यिक संस्था एवं बालाहाट ईसीपुर से निकल रही चर्चित ई पत्रिका अंगुंजन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शोक सभा में उपस्थित है। शोक सभा की अध्यक्षता विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र नाथ शाह कर रहे हैं। इस अवसर पर अंगुंजन के यशस्वी संपादक एवं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुल गीतकार साहित्य महोपाध्याय डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु एवं मैं यात्रा साहित्यिक संस्था बालाहाट का सचिव इस शोक सभा में उपस्थित होकर दिव्य आत्मा की चिर शांति हेतु परमपिता परमेश्वर के आगे नतमस्तक होते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस शोक सभा में 2 शब्द रखने के लिए मैं श्री शंकर शर्मा भूतपूर्व सरपंच से मैं निवेदन करूंगा कि आकर अपनी दिवंगत आत्मा को के सब के लिए चंद शब्द रखने की महती कृपा करें। आज हमारे बीच के साथी से छोड़ के आकर्षित हो गए। आवाज नहीं आई। ऐसे साथियों का गुजरना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसलिए रामावतार राही जी एक हास्य व्यंग्य के अच्छे लेखक थे। उनकी प्रवृत्ति से हर लोग खुश नजर आते थे। किसी भी रोते हुए व्यक्ति को एक पल में हंसा देना उनकी जो है ना बहुत बड़ी कला थी। इसलिए साथियों ऐसे लोगों के प्रति आज परमपिता परमात्मा से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा उनको जन्म शांति दे। इन सबों के साथ अब मैं यहाँ के विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के सक्रिय सदस्य अंशदेव जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपने चंद शब्द को व्यक्त करें। बड़े दुख की बात है कि आज हम लोगों के बीच संत नगर भागलपुर के निवासी रामावतार राही जी रहे। ये बगुला मंच के संस्थापक थे और अंगिका साहित्य मंच का बड़ा योगदान। ये नौका जो पत्रिका में भी कई रचनाएं इनकी छपी, कई 1-2 किताब भी छपी। ये 83 वर्ष की उम्र में दिवंगत हो गए। अब मैं अंगुंजन की पत्रिका के संपादक हिंदी भोजपुरी अंगिका के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवेंदु जी से निवेदन करूंगा कि हमारे हास्य व्यंग्य कवि सम्राट रामावतार राही की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपने चंद शब्द रखने की महती कृपा करें। आज जो सभा है ये बड़ा ही हृदय विदारक सभा है। एक ऐसे मित्र के दिवंगत हो जाने की अवसर पर आयोजित सभा जो हम लोग कभी चाहते नहीं थे। कामना रहती थी कि इन लोगों के सभी साहित्यिक समागम में
भाई रामावतार राही जी का उपस्थिति सुदृढ़ रहे, बना रहे। लेकिन काल वो जगत ध्वंस कर, काल परमात्मा की जो शक्ति है वह किसी को भी छोड़ती नहीं, समयानुसार उन लोगों को जाना पड़ता है। कवि गंगा ने कहा है कि यह संसार का जो सच है, वास्तविक सच, वह मृत्यु है। इससे कोई नकार नहीं सकता, चाहे कोई संत हो, कोई राजा हो, कोई महात्मा हो, सबको इस राह पथ का राही बनना पड़ता है। इसलिए संसार में हर कर्म को आप इस ढंग से निभाते हुए करें जिससे लोगों को प्रसन्नता हो, लोगों को एक अपनापन का हो। हमारे राही जी उसी अपनापन को बांटते हुए दिखाई पड़े। राही जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क रहा, करीब करीब 40-45 साल से। और जब मैं भागलपुर जाता था तो उनका माया प्रेस जो साहित्यकारों की जमघट से सुशोभित रहता था, वहाँ पर बैठ करके हम लोग बातें करते थे, मिलते थे, जुलते थे, साहित्य चर्चाएँ होती थी। और उनके प्रेस से कई साहित्यकारों ने अपनी पुस्तकों का भी प्रकाशन कराया था। मेरी भी पहली पुस्तक मुट्ठी और धूप का प्रकाशन माया प्रेस से हुआ। राही जी बहुत ही सहज थे, संगठन का जबरदस्त गुण था उनमें। हर किसी को जोड़ लेना, अपनापन की बातें कर लेना उनके लिए महत्वपूर्ण बात थी। और सबसे बड़ी बात क्या कि कोई विश्वविद्यालय डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने जो उनको प्राप्त प्रतिभा दिया था, उस प्रतिभा का हर व्यक्ति कायल हो जाता था, चाहे वह विश्वविद्यालय का कुलपति क्यों हो या कोई बड़ा बड़ा साहित्यकार क्यों। सब जगह भागलपुर के नाम को उन्होंने रोशन किया। और हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में इनकी गजब की पकड़ थी और इस क्षेत्र के वे सम्राट माने जाते। भागलपुर ऐसी निधि को खोकर बहुत मर्माहत है, हम सभी मर्माहत हैं कि अब रामावतार राही जी का हम पर तुम्हारी वाला गीत कोई नहीं सुना सके। हम पर तुहार, एक बरतुहार की एक बर की जो स्थिति थी, उसको जो उन्होंने उसमें लिखा है वो बड़ा ही मार्मिक है। और उनकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं वह सभी लोगों के दिल में जाकर छुप जाती थी रचना, और परिस्थिति को इतना बढ़िया से वो सहिष्णुते थे व्यंग्य की दृष्टि से कि कोई भी व्यक्ति उनकी तारीफ करते थकता नहीं था। आज उनका पार्थिव शरीर हम लोगों के बीच नहीं रहा, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनकी जो शैलियाँ हैं, उनके जो विचार हैं, वह सब दिन सबके समक्ष रहेंगे। उनकी लिखी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं और बड़े सहयोगी नेचर के। मैंने जब अपनी पत्रिका अंग मुंडन का प्रकाशन करना शुरू किया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि राय जी, आप पुराने मित्र हैं, एक आध रचना अब आप भी लिखिए, हालांकि आप थोड़ा लिखने में असमर्थ हो गए हैं, करके मैंने जरूर देवे। और उन्होंने रचना भेजी थी और मैंने उसका प्रकाशन किया। राही जी सबके साथ, सबके विकास में साथ देते थे और एक हास्य की बुदबुदी पैदा करने में जो सक्षम थे, इसके लिए हमेशा यह भागलपुर क्षेत्र उनको याद करता रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी इस हास्य व्यंग्य का कायल न हुआ। आज मेरे घर में भी जब बातें होने लगी, कोई चर्चा हुई तो बचपन में भी मैंने उनका सुना है। मुंगेर में जब आते थे वो और पंडित अवर भूषण के साथ काव्य पाठी करते थे, बचपन से काव्य के प्रति उनका लगाव और बचपन से ही काव्य की साधना करते करते यह जीवन के 73वें पड़ाव पर उन्होंने विश्राम लिया। 1950 में उनका जन्म हुआ है, 1950 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है और यह उनका 73वां वर्ष चल रहा है। तो 73 का जो है 7 और 3 मिलकर 10, और 10 का पूर्णांक 1 होता है, अर्थात एक वो ब्रह्म
एक ब्रह्म का प्रतीक है और उन्होंने इसी एक को 23 को उन्होंने इस अवस्था में उन्होंने जो 73 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मलोक प्रस्थान करने का जो यह विचार किया, यह उनकी दिव्य सूचना का, यह दिव्य उनकी दृष्टि का प्रतीक है कि मंगलमय समय में वह पंचमी तिथि को वह प्रस्थान कर गए और आज हमारे बीच उनके गाए गीत, पढ़ी कविताएं सामने उपस्थित हैं और हम लोग उनको आज श्रद्धांजलि हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को फिर शांति प्रदान करें। और लगता है कि स्वर्ग की महफिल से जाने के लिए, वहाँ आसगन की कुंडली छोड़ने के लिए अब उनकी बुलाहट पूरी हो गई है, अब वो चले गए हैं और वहाँ भी लगता है भागलपुर का झंडा वो बुलंद करते रहेंगे। और इसी विनम्र नमन के साथ मैं उनको अपने हाथ से